रसोई घर। नए घर में शादी के बाद आज सपना का चौथा दिन था। अब तक तो सब ठीक ही था। सपना को मायके की ही तरह प्यार और दुलार यहाँ भी मिल रहा था। आज सपना का रसोई पूजन था, जिससे सपना कुछ डरी हुई थी। हाथों में मेहंदी, बालों में गजरा लगाए महकती हुई सपना को जब उसकी दोनों जेठानियाँ रसोई घर की ओर ले जाने लगी, तो घबराहट के मारे सपना कांप उठी और एक पल को ठिठक गई। दोनों जेठानियाँ जोर से हंसते हुए बोली, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, बस घर के ही लोग होंगे। सपना भारी मन से रसोई घर की ओर चल पड़ी अपनी दोनों जेठानियों के साथ। वह मन ही मन अपनी माँ को याद करने लगी, साथ ही माँ पर नाराज भी होने लगी। मैं तो नादान थी, माँ को तो मुझे खाना बनाना सिखाना चाहिए था। अब क्या होगा? शादी के बाद आज पहली बार मुझे खाना बनाना है। कल तक तो सब मेरी सुंदरता, पढ़ाई लिखाई, कपड़ों आदि की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब सबको पता चलेगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तब क्या होगा? नई नवेली दुल्हन सपना सिर से पैर तक सिहर उठी। उसने खुद को रसोई घर में पाया। बड़ी जेठानी बोली, बताओ सपना, क्या बनाओगी? छोटी जेठानी तुरंत बोली, क्यों दीदी, ये तो हम बताएंगे। अच्छा मंझली, तो ही बता, क्या बनवाएं इससे? अब तो सपना की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह सुबकने लगी। बड़ी और मंझली दोनों एक साथ बोल उठी, अरे सपना, हम तो मजाक कर रही थी। तुम तो हमारी छोटी बहन हो, जो जी चाहे बना लो। सपना सुबकते हुए बोली, दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता, और रोने लगी। दोनों जेठानियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और हंस पड़ी। बस इतनी सी बात? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हम दोनों तुम्हारी बड़ी बहनें हैं और आज तो तुम्हारे चूल्हा पूजन की रस्म है। चलो चूल्हा पूजकर तुम एक तरफ बैठ जाना, हम तुम्हारी तरफ से सूजी का हलवा बनाएंगे। पर हाँ, जितनी देर हलवा बनेगा तुम्हें रसोई में ही रहना होगा। सपना का हृदय कुछ शांत तो हुआ। वह सोचने लगी, जब भी माँ मुझे खाना बनाने को कहती तो मैं अपनी किताब लेकर भाग जाती और कहती, मुझे थोड़ी ना जिंदगी भर तुम्हारी तरह खाना बनाना है। काश मैंने माँ की बात मान ली होती। खैर, अब जब मैं घर जाऊंगी तो पूरा खाना बनाना सीख कर आऊंगी। सपना को अपनी दोनों जेठानियों के व्यवहार में इतना अपनापन लगा कि उसके अंदर का सारा डर छूमंतर हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि जब ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है, तो क्या मैं अपनी एक छोटी सी कमी को पूरा नहीं कर सकती? तभी बड़ी जेठानी की आवाज़ आई, सपना, हलवा बन गया है, चलो अब तुम चलकर सबको परोस दो। सपना ने अपनी दोनों जेठानियों के पैर पकड़ते हुए कहा, दीदी मैंने आपसे वादा करती हूँ, इस बार जब मायके से आऊँगी तो सच में सबको अपने हाथ से बनाकर पूरा खाना खिलाऊंगी। दोनों जेठानियों ने सपना को प्यार से उठाया और उसे आशीर्वाद देते हुए गले लगा लिया। फिर तीनों एक साथ डाइनिंग रूम की ओर बढ़ चली। टेबल पर जब सपना ने हलवा परोसा तो ननद नंदोई, दोनों जेठ जी और बड़ी बुआ जी सभी ने सपना को आशीर्वाद के रूप में रुपये और उपहार दिए और हलवे की खूब प्रशंसा की। सपना ने भी अपने सभी उपहार अपनी जेठानियों को देते हुए कहा, दीदी जिस दिन मैं सच में इनके योग्य हो जाऊंगी, आपसे ले लूँगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।